तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 9th का मैथ विथ कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है जी, चतुर्भुज और क्वाड्रेटियल्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आज की डेट है 4 तारीख और आज हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स का चैप्टर 7 तक अपलोडेड है वीडियो, क्लास 9 का। और साइंस में जो है वो चैप्टर 3 तक हुआ है। हम पूरी कोशिश करेंगे आगे क्लास लेने के लिए। तो चलिए आज चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। तो सबसे क्या बोला है जी, पहले चतुर्भुज, टाइप्स ऑफ, क्या जी, टाइप्स ऑफ चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटियल्स यानी कि चतुर्भुज के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं जी? 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग इसके अलावा क्लास 8 में पढ़े होंगे, इससे पीछे वाले क्लास में 8 में पढ़े होंगे। तो चलिए फिर से आज हम बता देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसे लेक्चर क्लियर हो जाएगा, तो सवाल को हल करने में हमें मदद मिलेगी। तो चलिए, चतुर्भुज, सबसे पहले चतुर्भुज क्या, समलंब। चतुर्भुज में क्या आता है जी? समलंब। क्या है जी? समलंब। तो देखिए, चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजाएं AB और CD का एक युग्म समांतर है। एक यह एक क्या है जी? समलंब कहलाता है। ये जो AB है और CD जो है, AB और CD जो है, यह क्या है जी? एक समांतर युग्म है। यह क्या है जी? यह एक समांतर युग्म है। तो यह क्या कहलाएगा जी? समलंब कहलाता है। क्या कहलाता है जी? समलंब। समलंब का देखिए कैसा डायग्राम है, हम यहाँ पे छाप दिए हैं। समलंब का डायग्राम ऐसा होता है। और चतुर्भुज दूसरा नंबर क्या बोलता है जी? यदि चतुर्भुजों के सम्मुख भुजाएं भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों, यह चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या बोला है जी? यदि चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं दोनों समांतर युग्म हो, ये भी हो, इसके बराबर ये वाला, मान लीजिए ऐसे दे दें, और इसके बराबर ये वाला, तो क्या, यह क्या आ जाएगा जी? समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और तीसरा नंबर क्या है जी? तो है समांतर चतुर्भुज में एक सभी कोण एम समकोण है। यह क्या है जी? एक आयत है, यानी कि रेक्टेंगल है। क्या है जी? सभी कोण क्या, एम समकोण है। यानी कि मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, ऐसे करके ऐसे बना हुआ, इसमें एंगल एम बराबर कितना जी? 90 डिग्री। एंगल एम क्या है जी? समकोण है। और समकोण किसको कहते हैं जी? आप कोणों के टाइप्स वाला में, यानी कि चैप्टर नंबर रेखाएं एवं कोण में आप लोग पढ़ चुके हैं। यदि नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं वीडियो, सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 से आप लोग देखते आइए, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है जी? तीसरा नंबर में तो एम समकोण है, यानी कि एम क्या है जी? समकोण है। तो यह क्या, एक रेक्टेंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? रेक्टेंगल कहलाएगा। और ये वाला डायग्राम यही है, यह क्या है जी? रेक्टेंगल कहलाएगा। और चौथा नंबर क्या बोला है? यह सभी भुजाएं बराबर हो तो, यह सभी भुजाएं बराबर हो तो यह एक समचतुर्भुज कहलाता है। सभी भुजा बराबर हो आपस में, इसका भी लंबाई बराबर हो, इसका भी लंबाई बराबर हो, इसका भी लंबाई बराबर हो, इसका भी लंबाई बराबर हो। क्या जी? सभी भुजाएं बराबर हो तो क्या कहलाएगा जी? सम चतुर्भुज कहलाएगा। और सबसे लास्ट जो चतुर्भुज का टाइप्स है, आप देख सकते हैं, क्या बोला है? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री और सभी भुजाएं बराबर हो। इसमें तो केवल क्या बोला था जी? सम चतुर्भुज में क्या बोला था? चल नहीं रहा, अच्छा। समचतुर्भुज में क्या बोला था जी? कि केवल भुजाएं बराबर हो। केवल क्या जी? भुजाएं बराबर हो। लेकिन इसमें क्या बोला है? भुजा के साथ साथ एंगल ए जो है उसका कितना होना चाहिए जी? 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए कितना डिग्री होना चाहिए जी? 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम छापा हुआ है, और एंगल ए बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो यही क्या, टाइप्स ऑफ, क्या पढ़ लीजिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटियल, यानी कि आप पढ़ लिए चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के
प्रकार कुछ नोट करने वाली बात है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। नोट करने वाली बात, इसको मिटा देते हैं। नोट में हम लोग देखेंगे क्या जी, नोट में ध्यान देना है हम लोगों को कि नोट में क्या ध्यान देना है कि चतुर्भुज के कोनों का योग कितना होता है जी, 360 डिग्री होता है। यानी कि ट्रायंगल ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। और दूसरा में क्या है नोट में, आयत के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और तीसरा क्या है, वर्ग के विकर्ण परस्पर क्या जी, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समझ लीजिए ऐसे कोई क्या है जी, स्क्वायर दिया है यानी कि वर्ग दिया हुआ है, या आयत दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। समद्विभाजित मतलब इसको इसे बीचे बीच काट रहे हैं, यानी कि यह क्या कर रहा है, समद्विभाजित। यहाँ पे एंगल ए बी सी डी समद्विभाजित भाजित कर रहा है। क्या कर रहा है जी, समद्विभाजित करता है। ये यही है क्या, यही न कह रहा है कि समद्विभाजित करता है, दोनों दूसरा और तीसरा। और एक सवाल है, क्या बोल रहा है जी, एक चतुर्भुज के कोण क्रमशः 3:5 9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें, सभी कोण ज्ञात करें। तो लिखेंगे हल में, माना कि चतुर्भुज के चारों कोण क्या जी, 3x 5x 9x एवं 13x है। तो इसलिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगकोण कितना होता है जी, 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं। आप लोगों को यहीं पे ना बता दिए नोट में कि चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है जी, 360 डिग्री होता है। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा हल जी, तो इस सब को जोड़ देंगे, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। इस सब को जोड़ेंगे तो 30x बराबर 360। अब x बराबर 360, ई जीरो से जीरो 12×3 = 36, यानी कि x इज इक्वल टू कितना। अब इधर देखेंगे x बराबर कितना आ गया जी, 12 आ गया। तो कोण ज्ञात करना है ना जी। तो कोण क्या पहले रखेंगे जी, एक बार 3x, एक बार 5x, एक बार 9x, एक बार 13x। अब x के स्थान पे क्या रख देंगे जी, जो 12 मान आया है वो इसी को रख देंगे। तो 3×12 यानी कि 12×3 = 36 डिग्री। और क्या जी, 5×12 यानी कि 12×5 = 60, 9×12 यानी कि 108। और क्या जी, 13×12 यानी कि 156। क्या जी, आंसर आ जाएगा। यही क्या है जी, आंसर है। और देख लीजिएगा आप लोग, बस इतना ही पढ़ना था। और चलते हैं, सिद्ध करते हैं एक सवाल।
उसके बाद एक सवाल आप लोगों के लिए देंगे हम। चलिए इसे मिटाते हैं। कुछ नहीं करना है, बस चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है जी? 360 होता है। उसमें x का मान निकाल के पारा पारी x के मान एक बार जितना अनुपात में मानते हैं उतना बैठा देते हैं, बस हमारा आंसर आ जाता है। और प्रूफ क्या करना है देखते हैं सवाल। दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि क्या बोला है जी? दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज क्या जी? दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब है। के विकर्ण परस्पर लंब लंब है लंब है। तो हल पहले एक चतुर्भुज छाप लेंगे। समचतुर्भुज छापेंगे तो समचतुर्भुज ऐसे ही ना होता है, कुछ ऐसे करके होता है, कुछ ऐसे होता है समचतुर्भुज। यहाँ पे मान लिए ए, यहाँ पे मान लिए बी, यहाँ पे मान लिए सी, यहाँ पे मान लिए डी। तो क्या बोला है? विकर्ण। विकर्ण ना, तो विकर्ण मतलब अभी ने समझाया, ऐसे गया यहाँ से एक और एक यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे जो कटा यहाँ पे क्या जी? इसका नाम क्या दे दिए जी? वो दे दिए तो सम चतुर्भुज किसमें जी? सम चतुर्भुज ए बी सी डी में। किसका विचार करेंगे जी हम लोग? सम चतुर्भुज ए बी सी डी में। हम जानते हैं, जानते नहीं है कि ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा सब बराबर है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। क्या यह चारों भुजाएं आपस में बराबर है? तो हाँ बराबर हैं। इसीलिए एंगल, इसीलिए त्रिभुज ए ओ किसमें जी? इसीलिए त्रिभुज ए ओ डी और इसलिए त्रिभुज डी ए ओ डी और ट्रायंगल बी ओ सी में। कौन कौन त्रिभुज में जी? ए ओ डी, देख लीजिए ए ओ और डी, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, यह सर बन रहा है। और क्या जी? त्रिभुज बी ओ सी, एक यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो यहाँ पे क्या, इसीलिए ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर क्या ओ सी नहीं हो सकता है? जो इतनी इस यहाँ से यहाँ लंबाई है, यहाँ से यहाँ लंबाई बराबर है कि नहीं है? हाँ सर बराबर हो जाएंगे। और क्या ओ बी बराबर ओ डी क्या बराबर है? तो लिख दिए, तो इसीलिए ए डी सी डी, ए डी और क्या सी डी, ए डी और सी डी क्या बराबर है कि नहीं है? सर्वांग सम यानी कि बराबर है। ए डी और सी डी क्या बराबर है? ऐसे करके लिख दिए। अब अब ट्रायंगल ए ओ डी सी ओ डी, इसलिए ट्रायंगल ए ओ डी, इसको क्या बोलते हैं जी? ट्रायंगल सी ओ डी में। किसमें जी? एंगल ए ओ डी और सी ओ डी में। एस 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 सर्वांग समनियम, सर्वांग समनियम से
कौन कौन ट्रायंगल में जी? ट्रायंगल ए ओ डी और क्या जी, ट्रायंगल सी ओ डी में परस्पर, यानी कि इन दोनों लगभग क्या है जी, बराबर है। इसका नाम अभी हमको नहीं याद आ रहा है, यानी कि तो अब इसको बराबर लिख सकते हैं, ओ डी बराबर ट्रायंगल सी ओ डी। अब यहाँ पे जगह नहीं बचा है तो यहाँ पे कर देते हैं, क्या बोला है जी, तो परंतु क्या लिखेंगे जी फिर, ये दोनों तो बराबर है परंतु ट्रायंगल ए ओ डी प्लस कौन कौन करेंगे, सी ओ डी, सी ओ डी बराबर कितना हो जाएगा जी, 180। ये दोनों ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो क्या 180 आएगा, तो 2 सी ए ओ डी, यानी कि कितना आ जाएगा जी, यानी कि ए ओ डी बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। और 90 डिग्री यानी कि क्या, क्या बोला है जी, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज इसलिए अतः में लिख देंगे, अतः में समचतुर्भुज का विकर्ण है, विकर्ण है। समचतुर्भुज में एंगल का मान कितना होना चाहिए जी, तो 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री आ गया तो क्या प्रूफ हो गया। बस यही हम लोगों को प्रूफ करना था। केवल सवाल को देखिए, उसके बाद हल कीजिए, डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा। और डायग्राम से ही क्या दो 2 मार्क्स फिक्स हो जाता है। आप डायग्राम भी छाप दिए तो 2 मार्क्स दे देगा। और इसके बाकी इधर तो प्रूफ करने वाला में कुछ नहीं दिखता है, बस आप क्या जी लान दिए कितना, ट्रायंगल ए ओ डी बराबर 90 डिग्री, तो क्या यह समचतुर्भुज विकर्ण है, लंब विकर्ण है, यानी कि एल। लंब 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 में क्या जी 90 डिग्री होता है कौन, लंब में 90 डिग्री कौन होता है, तो यही तो लंब विकर्ण है। और यहाँ पे किसके किसके जगह पे, साइड साइड साइड, यानी कि देखिए साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। आप वहां पे जाके चैप्टर नंबर 7 आप देख सकते हैं, ये सब नियम पढ़ाया गया है, एस 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 नियम, त्रिभुज के कसौटी के बारे में पढ़ाया गया है, यानी कि सर्वांगसम के नियम के बारे में पढ़ाया गया है। आप चैप्टर नंबर 7 में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हमारा यह क्लास खत्म होता है। अब आपका यह चैप्टर का लेक्चर द एंड क्या हो जाता है जी, लेक्चर, लेक्चर। तो ज्यादा समय नहीं लगा, तो चलिए हम अगले क्लास में आप लोगों को अगला क्लास अपलोड कल होगा। और इसका जी साइंस का भी हो सकता है चैप्टर का, और मैथ्स का भी, दोनों में से मतलब एक चैप्टर तो डेली होता ही है, लेक्चर अपलोड डेली होता ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके और बेल आइकन को दबा कर भी रखिए, और अपने फ्रेंड्स लोग को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स और आपको जानकारी हो जाए इस सब चैप्टरों के बारे में। तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत साथियों।